अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सब इंस्पेक्टर इमाद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वो कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान नेवी में पहली मरतबा कंप्यूटर पर टेस्ट देने जा रहे हैं, वो कैंडिडेट्स ये वीडियो लाजमी देखें। अच्छा, पाकिस्तान नेवी में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो कुछ इस तरह होता है। जब आप कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का ऑप्शन होगा। आपके स्लिप के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड वो ख़ुद बता देंगे आपको। आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद आप लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। इस पे सबसे टॉप पे टाइम लिखा होगा, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिखा होगा, फिर आपका नेम लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपके राइट साइड पे एक अनअटेम्प्ट बॉक्स बना हुआ है। इसमें वो सवाल जो आप स्किप करेंगे वो इसमें नोट हो जाएंगे। जब आपका पेपर कंप्लीट होगा तो इसके ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कि आपके कितने सवाल स्किप हुए हैं, वो आपने दोबारा अटेम्प्ट करने हैं, वो इस पे नज़र आएंगे। और सेंटर में आपका क्वेश्चन होगा और इसके नीचे ऑप्शंस होंगे ए, बी, सी, डी और ई के। ठीक है, अब सबसे बॉटम पे देखें, प्रीवियस, नेक्स्ट, स्टॉप, फिनिश और स्टार्ट का ऑप्शन है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी ऑप्शन आपका आंसर होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। इसी तरह फिर आपने अटेम्प्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। उसके बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें भी सेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर टॉप पे होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो लिखा होगा, आपका टाइम कितना चल रहा है वो लिखा होगा। उसके बाद आपका सवाल होगा, उसके नीचे आपके जवाब होंगे, उसके ऑप्शंस ए, बी, सी, डी, ई। और जो आपका दुरुस्त जवाब होगा उसके सामने छोटा सा सर्कल है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने बॉटम पे आना है। बॉटम पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा। इसी तरह आपने अपने सारे क्वेश्चंस करना। जब आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे तो फिर आपके सामने फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है तो इसी तरह आपका जो वर्बल पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने नॉन वर्बल के MCQs आ जाएंगे। अच्छा, जो नॉन वर्बल है उसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। क्वेश्चन आपके पेज के टॉप पे होगा, उसके नीचे आपके आंसर्स के ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी, ई और नीचे एक लाइन में आपके ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके सामने छोटा सा सर्कल है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इस क्वेश्चन का आप चेक करें, ए के ऊपर उन्होंने क्लिक किया हुआ है। इसी तरह आपने ए को मार्क करना है, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा। इसी तरह आपने अपना नॉन वर्बल सारा कंप्लीट करना है। जब आपका नॉन वर्बल और वर्बल दोनों क्लियर हो जाएंगे और वो पास हो जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एकेडमिक का पोर्शन आ जाएगा। अगर आप एकेडमिक क्लियर करेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर का पोर्शन आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर भी क्लियर करेंगे तो आपके सामने कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट अटेम्प्ट करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।